हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी आज जो हम करेंगे वो NCERT क्लास 10th 2.2 फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में करा दिया है। अब 2.2 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन NCERT का वो हम करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th NCERT, लेसन का नेम है पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and its coefficient। इनका कहना क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज बच्चों मैंने आपको बताया था वैल्यू को जीरोज बोलते हैं, राइट, जीरोज। तो वैल्यू को यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन है ना, इसमें जो ये s की जो वैल्यू होंगी उनको जीरोज बोलते हैं। फाइंड द जीरोज, जीरोज बताइए मतलब s की वैल्यू फाइंड करिए। चलिए आगे कहता है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई, और जो आएगी वो जो वैल्यू s की जो वैल्यू निकल के आएंगी उसके बीच में, ठीक है, आप वैल्यू निकाल लीजिए और फिर वेरीफाई करिए। क्या वेरीफाई करना है, जो जीरोस जो वैल्यू आएंगी उनके और जो इस इक्वेशन में जो इसके s के जो कोफिशिएंट हैं इनके बीच क्या रिलेशन है। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप इसमें s की वैल्यू निकालिए, और s की बच्चों कितनी वैल्यू होंगी, 2 होंगी, क्योंकि जितनी इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी, राइट। और ये कहा है वो 2 वैल्यू निकालिए, फिर उनका क्या करिए, रिलेशनशिप बताइए किसके साथ में, उसका रिलेशनशिप जो इसकी 2 वैल्यू आएंगी उसका रिलेशनशिप बताना है किसके साथ में, इसके साथ में जो इसके कोफिशिएंट है, जैसे s का कोफिशिएंट ये और s स्क्वायर का कोफिशिएंट ये। तो सबसे पहले जो इस इक्वेशन में कहा गया है, राइट, इस इक्वेशन में जो सबसे पहले कहा गया है वो ये कहा गया है बच्चों, क्या बताना है आपको, पहले इस s की वैल्यू बतानी है, राइट। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिछला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। 4s स्क्वायर, अभी फ़िलहाल यहाँ से देखिए आप लोग, 4s स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये 4 और 1 इसके हम फैक्टर करेंगे बच्चों। 4 हम क्या करते हैं, 4 को और 1 को क्या करते हैं, ऐसे अलग लिख लेते हैं, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 2 ज़ा कितना हुआ, 4, 2 1 ज़ा 2। सो यहाँ पर कितने नंबर हैं, ये 1 2 और एक 3 नंबर हैं, 1 2 और 3। इसमें कुछ ऐसा जोड़ तोड़ करेंगे कि ये 3 से 2 बन जाएं। तो बेटे मैंने क्या करा, एक तो 2 ये वाला ले लिया और 2 इंटू 1 ये 2 ले लिया, राइट। अब ये देखो, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ये हमारे फैक्टर बन गए, क्या बन गए, ये भी फैक्टर है, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 4 आ जाएगा, तो ये आना चाहिए, इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो बच्चों ये आना चाहिए। तो यहाँ दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा होगा, माइनस का 2 और माइनस का 2। तो ये हमारे क्या होगा, फैक्टर, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस का 4s आ जाएगा, -2s एंड -2s हमने ये लिख लिया। अब इसमें इन दोनों में देखो कॉमन क्या है बच्चों, इसमें जो कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन है बच्चों, क्या है, 2s। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, कौन से नंबर पर, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 आ गया, और s भी कॉमन आया तो s ये आ गया, तो यहाँ s की पावर 2 था, बचा कितना, सिंगल s, राइट। अब 2s कॉमन आया है तो ये यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ कितना बचा, 1। कैसे बचा, क्योंकि हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है। अब इसमें से और इसमें से क्या है, 1 कॉमन लेंगे, 1 के कॉमन लेने से किसी नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों क्या लूँगा, -1 कॉमन लूँगा। तो -1 कॉमन लेने से, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाता है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। चलिए माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया बच्चों, 2s हो गया, और यहाँ पर ये कितना, -1, क्योंकि साइन बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चों, इसमें और इसमें कॉमन है हमारा 2s -1, और यहाँ कितना बचा, 2s -1, ये भी 2s -1 कॉमन आ गया, बचा कितना, 2s, और ये कितना बचा, -1, राइट। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे इक्वल 0 लेकर के चल सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बच्चों, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, जो s की वैल्यू है ना वो सेम हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, s की दो वैल्यू होंगी वो सेम हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 2s अपनी जगह, -1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये बच्चों s अपनी जगह, 1 अपनी जगह, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। सो s की वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर यहाँ पर हम 2s, 1 इधर चला जाएगा, 1 आ गया, s इक्वल टू 1, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। एक s की वैल्यू ये आ गई, हमारे पास s की दो वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ले लेंगे। लेट, हम इसको लेट कर लेंगे एज्यूम। अल्फ़ा मैंने आपको बताया था, पीछे की वीडियो आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा इस लेसन की जो भी है, कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू कितना, 1/2। इसको अल्फ़ा मान लेंगे, और इसको बच्चों दूसरे वाली वैल्यू को कितना मान लेंगे, 1/2 बीटा मान लेंगे यहाँ पर एंड लिखकर। तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 1/2। अब हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए। उसने ये कहा था दो वैल्यू फाइंड करिए, दो वैल्यू फाइंड हो गई हैं, अब इसके बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या होता है थोड़ा समझिए। देखो ax², पहले आप ये इक्वेशन देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना है, 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हम इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a, और अल्फ़ा बीटा जो होता है वो होता है बच्चों c/a, राइट। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। पॉलिनोमियल्स में बहुत यूज़ होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में, इसकी जो वैल्यू आई हैं वो कौन है, अल्फ़ा और बीटा हैं, ये दो वैल्यू इसके बीच, और जो इसके कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट इसके जो हैं, जैसे ये s का कोफिशिएंट या s² का कोफिशिएंट इसके बीच। तो अब यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट कौन है, a, x का कोफिशिएंट कौन है, b, तो ये इस तरीके से क्या है, कोफिशिएंट हैं। तो अब हमें यही चीज़ करनी है। तो बच्चों हमारे सामने हमने क्या कर देना है, ये देखो, ये हमारी इक्वेशन हमने यहाँ पर बच्चों ये एक बार कॉपी कर लेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का बच्चों इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, -b/a, ये फॉर्मूला होता है। सो अल्फ़ा की वैल्यू बताओ कितनी, अब रिलेशनशिप ही तो कर रहे हैं, देखिए इनके बीच में क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1/2। बीटा की वैल्यू बताइए कितनी है बच्चों, बीटा की है 1/2। दो वैल्यू सेम हो सकती हैं। ये माइनस जो है वो बच्चों किसका है, फॉर्मूले का माइनस है, राइट। और b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू कितनी है, b x का कोफिशिएंट है, मतलब b की वैल्यू कितनी है, देखो s का कोफिशिएंट b की वैल्यू हुई -4, और बच्चों डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आ जाएगा a क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो s² का कोफिशिएंट 4, तो ये आ जाएगा 4। तो ये देखो 1/2, 2 एलसीएम ले लिया, 1 + 1, जब नीचे के दोनों सेम होते हैं तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, नीचे का नंबर लिख लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ऊपर के दोनों नंबर जस्ट ऐसे ही कॉपी कर देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस होता है, कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड 4, 1 + 1 कितना, 2 डिवाइडेड 2, 4 डिवाइडेड 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 1 इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बच्चों कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, राइट। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा तो हमने यहाँ पर देखो ये दोनों वैल्यू हो गई, और ये जो -b/a है ये कौन है, देखो x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ से s का कोफिशिएंट लिया ये, और ये सब ये s² का कोफिशिएंट, तो ये रिलेशन हमने इसके बीच में बताया। आगे अल्फ़ा बीटा देखिएगा बच्चों, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a, इसमें भी रिलेशन देखेंगे। सो अल्फ़ा कितना है, वहाँ उधर लिखा हुआ है अल्फ़ा है 1/2, और बीटा कितना है बच्चों, 1/2, वो उधर लिखा है इक्वल c। देखो c क्या है, ये देखिए c जो है बच्चों, ये इससे कंपेयर करो, इस वाली इक्वेशन को एंड इस वाली इक्वेशन को। c कितना है, 1, और a कितना है, a है ये 4, तो 1 × 1 कितना, 1 हुआ, 2 2 ज़ा कितना हुआ, 4 हुआ, 1 डिवाइडेड कितना, 4, ये दोनों भी इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, राइट, वेरीफाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबके समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x²। यहाँ जो है ये थर्ड वाला पार्ट है इसका, और बच्चों थर्ड है कितना, 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, राइट, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। एग्जैक्टली यही चीज़ अब क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा जाएगा, एक सेकंड बच्चों, सॉरी। सो यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे, 6x² को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ये पहले इसको सही करके इक्वेशन को जमा लेते हैं। शुरू में आ जाएगा माइनस 7x, ये आ जाएगा बच्चों माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने क्या कर देना है, 6x² हम जस्ट ऐसे ही कॉपी कर देंगे, ये माइनस 3 जस्ट ऐसे ही कॉपी कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर है इनको हम अलग यहाँ पर लाकर रखेंगे, 6 इंटू माइनस 3। यहाँ पर मैं आपको लगे हाथ फैक्टर करना भी सिखा रहा हूँ। 6 3 सा क्या करोगे 18, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 18। अब आप क्या करोगे, इस 18 के फैक्टर करोगे। 2 के टेबल में 9 आता है, सॉरी 2 के टेबल में 18 आता है, 9 टाइम्स पर 2 9 सा 18। 3 के टेबल में 3 आता है, 9 टाइम्स, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स पर, और ये 3 1 जा 3। 1 2 3 4 4 नंबर हैं, इसे जोड़ तोड़ करके हमें कितने नंबर बनाने हैं, 2 नंबर बनाने हैं इसका फैक्टर करने के लिए। तो वो 2 नंबर बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं बच्चों, बताइए कौन से होंगे। वो जो होंगे बच्चों, हम इन दोनों को ले लें, 3 इंटू 3 कितना 9, और 2 इंटू 1 ये हमारी जोड़ तोड़ बनेगी बच्चों। तो यहाँ 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, और ये 2 1 जा 2, मतलब ये दोनों हमारे फैक्टर बने। क्योंकि हमें पता है 9 में से 2 गया तो हमारा बचेगा 7। अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन है, और सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन में होता है कि एक नंबर प्लस का होता है, एक नंबर प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। यहाँ पर हमारे सामने है माइनस, तो जो यहाँ पर साइन होगा वो वाले साइन को बड़े नंबर पर लगाएंगे, तो इस पर माइनस लगा दिया। अब हमें पता है कि हमें 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक माइनस है तो दूसरा 100% कितना होगा, प्लस होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, राइट। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमारे दोनों फैक्टर मिल गए, -9 और ये प्लस का 2, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं -9x और प्लस का हमारा बच्चों 2x, हम इसके साथ में x लगा के लिख देंगे। ओके, अब देखो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो हमने 3 लिख लिया, और x² में और x है तो हमारा कितना आएगा, x हम कॉमन ले लेंगे। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 के टेबल में 6 आता है 2 नंबर 2 टाइम्स पर, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और x कॉमन आया है ना, तो यहाँ पर x की पावर 2 था, तो यहाँ बचेगा सिंगल x। फिर ये माइनस का साइन जस्ट ऐसे ही, 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ 3 टाइम्स पर, अच्छा x तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये वाला x जो है बाहर चला गया, ये अकेला जो है दोनों पर काम करेगा। ये वाला जो कॉमन आया है पोर्शन, यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों से निकलता है, लेकिन अकेला बाहर आता है। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन लेंगे। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से कितना कॉमन आता है, वहाँ से आता है 1 कॉमन। सो इसमें कितना कॉमन आया, 1 कॉमन आया, ये हमने यहाँ पर 2x - 3 जस्ट ऐसे ही लिख दिया। अब हम इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे क्या है बच्चों, इसमें और इसमें कॉमन है हमारा कितना, 2x - 3, राइट, 2x - 3, और यहाँ कितना बचा हमारा 3x, और ये कितना बचा +1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0, राइट। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, 2x = कितना 3, x = कितना 3, और ये 2 जो है ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में ये आया, और ये 3x = x इधर 1 इधर चला गया -1, x = कितना -1 / 3। सो यहाँ पर एक x की वैल्यू हमारी ये आ गई, राइट। हम इसमें क्या कर लेंगे, इसके आगे हमने क्या बताया था कि लेट अल्फ़ा मान लेंगे इसको, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 एंड बच्चों बीटा की वैल्यू कितनी होगी,
1/3, राइट। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सबका क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इसमें करेंगे वेरीफाई। हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना है 0। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है इस इक्वेशन से माइनस b/a, और अल्फ़ा बीटा हमारा जो होता है वो होता है बच्चों c/a, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितनी है 3/2 है। पहले यहाँ पर हम इसको बॉक्स में बंद कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये इक्वेशन क्या की हमने यहाँ पर कॉपी कर दी 6x² माइनस 7x माइनस 3, राइट। अब यहाँ पर हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारा होता है माइनस b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2, ये हुई 3/2 प्लस का साइन। बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1/3, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 1/3। यहाँ कितना हुआ, ये माइनस का साइन है, ये फॉर्मूले का माइनस है, गड़बड़ मत करिएगा। बी देखिए, बी कितना है, बी है बच्चों एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट है -7 इक्वेशन में, तो ये होगा तो -7, राइट। डिवाइड में कितना आएगा ए क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है 6 है। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 2 × 3 कितना आ जाएगा 2 × देखो बच्चों 2 × 3 हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया दोनों का क्रॉस करके, और यहाँ इसकी और इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 3 कितना होगा 9, और 2 × 1 कितना होगा 2, इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, राइट। 9 में से 2 गया, कितना बचा 7/6, और ये इक्वल 7/6। सो ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे का देखेंगे। बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। और एक चीज़ और प्लीज़, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल जाए। हमारे इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मिलेगा, क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी प्लस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्लास 10th के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करते चलिए। ठीक है भाई, हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, दूसरा क्या है, अल्फ़ा बीटा कितना है c/a है, राइट। तो c/a में कितना होगा, अल्फ़ा की वैल्यू बोलेंगे कितना है 3/2 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 है, इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है बच्चों, c की वैल्यू बोलो, देखो c ये रहा -3, और डिवाइड में a कितना है, ये है a, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब इसकी ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 से 3 कट हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 ऊपर बचा, डिवाइड में 2 आ गया। उसके बाद ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस का साइन, और 1/, कितना आ जाएगा 2। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना आ गया, थोड़ा सा 1 सेकेंड, आई थिंक मुझे लग रहा है शायद इधर कट ना गया हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बच्चों इधर करके कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर बच्चों अल्फ़ा कितना था 3/2, और बीटा कितना था -1/3, इक्वल टू c कितना है, c है आपका बच्चों -3, और a कितना है, a है बच्चों आपका, कहाँ गया, a है आपका 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 से ये वाला 3 कट हो जाएगा, ये क्या है माइनस है, राइट, ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/, कितना 2, इक्वल टू ये माइनस का साइन, 1/, कितना 2। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना होगा, राइट हैंड साइड, राइट। सो यहाँ पर भी ये क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हुआ आपका क्या बच्चों, वेरीफाइड। क्लियर है इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, इसी का 4th पार्ट देखेंगे हम। इसका 4th पार्ट क्या है भाई बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट में बताएंगे।
बच्चों हम भी सुबह से पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग भी सुबह से पढ़ते रहते हैं, तो आप लोग एनर्जेटिक होके बैठिए। आप कह रहे होंगे सर आप तो एनर्जेटिक हो जाइए, चलिए कोई नहीं, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी एनर्जेटिक होके पढ़ाऊँ अभी आपको, और आप भी जो हैं थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बैठें, और जो नोटबुक है पेन है उसको हाथ में लेके बैठें, जैसे जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते चलें। ऐसा होता है ना, बच्चे लेट के आराम से देखते रहते हैं, तो बेटे ये कोई जो है इसमें क्या करना है आपको, भले ही आप लेट के देखें या कैसे भी देखें, लेकिन कॉपी पेन पे प्लीज़ हाथों हाथ इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें, क्वेश्चन की बिना देखे लगा लिया करें, तो आपके हाथों हाथ उससे क्या होंगे, दुरुस्त होते चलेंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है 4 पार्ट है इसका, 4u स्क्वायर प्लस 8u। 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब हम इसमें कैसे करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन क्या है बच्चों, 4u कॉमन है, इसमें भी 4 है, यहाँ पर 4 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, तो 4 कॉमन हो गया। u स्क्वायर में भी u है और यहाँ पर भी u है, तो u भी कॉमन आ गया, ये अकेला यहाँ दोनों पर काम करेगा। 4u कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर कितना, अकेला u, यहाँ से 4 कॉमन आया, 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स पर, 4 2 जा 8, राइट, और u तो कॉमन आ गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अकेला जो है दोनों पे काम करता है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू कितना, 0। सो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिवाइडेड कितना, 4, राइट, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। और u की वैल्यू कितना, ये इधर आ जाएगा -2, सो u की वैल्यू बच्चों 0 अपॉन कुछ भी कितना होता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट अल्फ़ा इक्वल टू कितना बच्चों, 0 एंड बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा भी तो इसी इक्वेशन की जो u है उसकी वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा हम एजम्पशन करके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे सामने इक्वेशन है, हम जानते हैं एक जो बेसिक इक्वेशन है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट, ये क्या है, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, -b अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा कितना होगा बच्चों, c अपॉन ए, राइट। सो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, एक इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे। ये इक्वेशन क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेंगे, जैसा कि ये वाली इक्वेशन है इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u और ये प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और हम इस वाली इक्वेशन की इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है बताइए, -b अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल, ये माइनस जो है फॉर्मूले का है, और यहाँ पर जो b है, b की वैल्यू देखो कितनी है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर u का कोफिशिएंट 8, राइट, ये 8 हो गया। और यहाँ पर जो a है, जो बच्चों a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ये देख लीजिए 4, ये 4 2 जा कितना हुआ 8, ये -2 इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, -2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना, राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। अभी हम इसको आगे और अल्फ़ा बीटा को भी हम वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा कितना होता है बोलिए, अल्फ़ा बीटा होता है बच्चों c अपॉन ए, राइट, क्या होता है अल्फ़ा बीटा, c अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है बच्चों, अल्फ़ा हमारा कितना है, कहाँ गया, अल्फ़ा है हमारा 0 एंड बीटा हमारा कितना है, -2, राइट। और यहाँ पर c बताइए कितना है, c हमारा है बच्चों 0, और a कितना है बताइए, a जो है ये रहा, a हो गया ये 4। 0 इंटू -2 0, और 0 अपॉन 4 कितना, 0। सो ये हम इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना बच्चों, राइट हैंड साइड। यहाँ पर ये क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। बोलो क्लियर है इतना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे का देखते हैं। आगे का है बच्चों इसका जो 5th पार्ट है उसको देखेंगे। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
बच्चों अगर आपको बोर्ड के टाइम पर परेशान नहीं होना है, बिलीव करिएगा, अगर आपको बोर्ड के टाइम पर परेशान नहीं होना है, बोर्ड के टाइम पर कोई पेन नहीं झेलना है, तो अभी आप जितना पेन अभी आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना पेन बर्दाश्त करिए, ताकि आपको बोर्ड के टाइम पे राहत हो। और ये आपने भी सुना होगा कि जो रणभूमि होती है, जो जंग का मैदान होता है, या जहाँ पर आपका बैटल होता है, वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर खून बहाने से बेहतर होता है कि आप जो है, जो आपका प्रैक्टिस ग्राउंड है, वहाँ पर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस है ना, अगर आप प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, अगर प्रैक्टिस ग्राउंड में अगर आप पसीना बहाते हैं, तो प्रैक्टिस ग्राउंड में अगर आपका जो है जितना आप स्ट्रगल करते हैं, तो आपको उतनी ही राहत कहाँ पर मिलेगी? आपको उतनी ही राहत आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको उतनी राहत मिलेगी, वहाँ पर आपको राहत मिलेगी, वहाँ पर आपका आसानी से वहाँ पर आपके आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी जितना पेन झेल सकते हैं अभी आप झेलिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइम हिम्मत मत हारिएगा, इस टाइम हिम्मत मत हारिए, अभी से अपनी तैयारी को लेकर के चलिए। जितना तैयारी अभी आप अच्छी लेकर के चलेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बनता चला जाएगा। मैं एक बात और कहूँगा बच्चों, एनसीईआरटी के बारे में। जो एनसीईआरटी बुक है, मैं ये सारी बुक अच्छी होती हैं, सारी बुक अच्छी होती है, नो डाउट। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आपका जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं उसके बाद आप उन क्वेश्चन को देखिएगा। बल्कि मैं तो बोलता हूं आप पहले एनसीईआरटी अच्छे से करिए। एनसीईआरटी आपकी ऐसी होनी चाहिए, अगर आप सो रहे हैं और आपसे कोई उठा के पूछे, हाँ भैया ये क्वेश्चन कर दोगे क्या? हाँ कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत कुछ लगा लिया, बहुत सारा कर लिया है, और आपसे कोई पूछे कि एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन बता दोगे क्या? आप सिर खुजा रहे हो, नहीं मैंने जो है रिवाइज करना पड़ेगा। बेटे ये ध्यान रखना, अगर 5 लेसन तैयार हैं, 4 लेसन तैयार हैं, जितने तैयार हैं वो इतने सॉलिड होने चाहिए एनसीईआरटी के कि जिस टाइम आपसे पूछे आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी के लिए रिवीजन मांग रहे हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आपसे कहा जा रहा है आप करके दिखाइए, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे रिवीजन की जरूरत है, तो आप समझ लीजिए कि आपको अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लास्ट में जा करके जब पेपर से 2 दिन रह जाते हैं, 3 दिन रह जाते हैं, 5 दिन रह जाते हैं, तब वो जो है एनसीईआरटी लगा रहे होते हैं। एनसीईआरटी को ये नहीं है एनसीईआरटी आप एक बार लगाइए, दोबारा लगाइए, तीसरी बार लगाइए, चौथी बार लगाइए। जब आप 8वें लेसन पर पहुंच जाएंगे तब भी अगर आपसे फर्स्ट लेसन के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहें हाँ लाइए दीजिए, मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाती हूं, मुझे किसी रिवीजन की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी करने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बच्चे इस तरीके से कमिटेड होकर जो है पढ़ाई करनी है। कभी ये नहीं कहना है कि मेरे को अभी रिवाइज करना है, मैं तब बता पाऊंगा या मैं तब बता पाऊंगी। ठीक है, अभी हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? अभी हम क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट का फिफ्थ वाला पोर्शन, t² - 15। ठीक है भाई, करते हैं। अब इसको बच्चों कैसे इसको फैक्टराइज करें आप समझिएगा। थोड़ा सा इसमें हम ना एक जो फॉर्मूला है वो वाला ध्यान करेंगे। अगर आपको कुछ रिमाइंड कर पा रहे हो कि एक फॉर्मूला होता था हमारा a² - b² इक्वल टू कितना? a - b a + b, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो हमने क्या करना है, इसी फॉर्मूले को सोचते हुए इसको इसी मतलब इस वाले को ना, ये जो क्वेश्चन है इसको इस हिसाब से बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। तो t² आप ऐसे ही लिख सकते हो, और यहाँ पर ये जो 15 है ना, 15 को देखो t² ऐसे ही माइनस ऐसे ही, और ये जो √15 है ना इसको √15 कर देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? स्क्वायर लिख देंगे। कैसे? सही है, समझिए कैसे। देखिए कैसे बच्चों, यहाँ बात सुनिएगा। अगर आपको पता है कि √x है और उसका स्क्वायर है, तो बच्चों ये स्क्वायर से रूट कट जाता है। आप जानते हो इसकी वैल्यू आती है x, आती है या नहीं आती है? मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ आपके सामने तो आप समझ जाएंगे। अगर √x की पावर 2 को आप x लिख सकते हो, तो बच्चे मुझे ये बताइए कि आप x को क्या लिख सकते हो? x को आप
रूट एक्स की पावर 2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो ना। एक्स को आप क्या लिख सकते हो? अगर आप इसको ये लिख सकते हो तो इसको क्या लिख सकते हो? पलट के लिख सकते हो, रूट एक्स की पावर 2। तो ऐसे ही आप ये समझिए कि अगर मैं मानूं एक्स की जगह बच्चों 15 है, तो आप 15 को क्या लिख सकते हो? रूट 15, और ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया? रूट 15 का एक्स, रूट 15 का स्क्वायर इस प्रोसेस से। अब हमने इसमें क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, और बच्चों ए प्लस बी। समझ रहे हैं बात? अब इसमें क्या करेंगे? टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू बच्चों 0। क्लियर है? सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? t इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 15, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर? t इक्वल टू कितना? माइनस रूट 15, राइट। अब क्या करना है? लेट अल्फा इक्वल टू कितना? रूट 15 एंड बीटा इक्वल टू बच्चों कितना? बीटा इक्वल टू बताइए कितना? बीटा इक्वल टू माइनस रूट 15। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखिए हमारे सामने क्या इक्वेशन थी भाई? हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना होता है? 0, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। राइट। तो यहाँ पर कितना हो? अल्फ़ा प्लस बीटा इतना हो गया, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू बताइए। यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन वेरीफाई करने से पहले हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को जस्ट ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। टी स्क्वायर तो है, और यहाँ पर माइनस 15 भी है, सी की वैल्यू भी है। अगर देखें एक तरह से तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है और ये सी वाला टर्म भी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? सी वाला टर्म भी है, राइट। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हमारे पास ये एक्स वाला तो नहीं है ना, देखो ये एक्स स्क्वायर वाला भी है, कांस्टेंट वाला भी है, ये वाला टर्म नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास मतलब यहाँ टी होना चाहिए। तो टी को कैसे करेंगे? टी अपने पास से लिख देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। नहीं है ना भाई, हमारे पास नहीं है ना उस इक्वेशन में यहाँ पर। तो हम ये क्या करेंगे? 0 इंटू टी अपने पास से लिख देंगे। 0 इंटू टी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या कर देना है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई कर रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस रूट 15। यहाँ पर कितना? माइनस। b की वैल्यू कितनी है? देखिए b की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट, मतलब t का कोफिशिएंट। b की वैल्यू है 0, और a की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। आप कहोगे दिख तो नहीं रहा। हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है, वो ज़रूरी नहीं कि दिखे, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 1 लिख देंगे। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ कितना? 0 इक्वल टू कितना? 0। सो अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके क्लियर है? अब हम उसके बाद में क्या करेंगे भाई? इससे आगे ये हमारा इतना वेरीफाई हुआ। अब जो है अल्फ़ा बीटा बच्चों, अल्फ़ा बीटा कितना होगा? सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी? रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी? माइनस रूट 15 इक्वल टू, ये देखो ना, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15। सी की वैल्यू कितनी है? सी बच्चे हमारा कितना है? माइनस 15, और बचा कितना? डिवाइड में ए कितना है हमारा? ये होगा 1, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट। जिसका कुछ कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा? माइनस ये आ जाएगा। रूट 15 और रूट 15 क्या होगा? खाली 15 होगा। क्यों भाई? आपको पता है अंडर रूट में कोई चीज़ 2 बार होती है तो 1 बाहर आ जाती है। ये माइनस का साइन ऐसे ही, और ये कितना होगा? माइनस
15. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये क्या हुआ? वेरीफाई हो गया बच्चों. ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो इसका 6 पार्ट है. बच्चों टिके रहिए, करते रहिए मेहनत. मैं समझ रहा हूँ अभी आप काफ़ी देर से बैठे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं. इनकी आई होप्स हो कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है. बहुत सारी चीज़ें, हिम्मत बांधे रखिए और करते रहिए. हिम्मत नहीं हारनी है. और थोड़े बच्चे ना कमिटेड होके बैठा करो, मतलब ना कमिटमेंट के साथ बैठा करो कि मेरे को इतनी देर बैठना है. और जब भी चलिए 3x² माइनस एक्स और -4 हमने क्या करना है इसमें? 3x² जस्ट ऐसे ही, -4 जस्ट ऐसे ही कॉपी कर देंगे. फिर इन दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि मैं लगे हाथ इसमें आपको फैक्टराइजेशन भी सिखा रहा हूँ. ठीक है, तो आगे क्या होगा भाई? यहाँ क्या, ये देखिए 3 इंटू कितना? -4. 3 4 ज़ा कितना? 12. ये कितना? माइनस का. इसके फैक्टर करेंगे. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. कितने नंबर है इसमें? 1 2 3 4. 1 2 3 4. अगर बच्चों 4 नंबर हैं इसके अंदर, राइट? कितने नंबर है इसके अंदर? 4 नंबर हैं. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसको, मतलब हम तो फैक्टर कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से करेंगे कि 2 बन जाएं. सिर्फ 2 2 के 2, मतलब एक पेयर बन जाए, इससे ज़्यादा ना हो. जैसे कि देखिए ये कितना? 2 2 ज़ा 4 और ये 3 1 ज़ा 3. तो ये कितना हो गया? 4 और ये 3 1 ज़ा 3. ये इसके फैक्टर हो गए, राइट? देखो 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 बचा. तो कितना है ना, 1x ही तो है. तो ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 4 में से 3 गया, सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन है. सब्ट्रैक्ट कहती है कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा 100%. तो यहाँ को साइन कौन सा देखते हैं? माइनस है, वही बड़े पे लगेगा. तो ये माइनस लग गया, ठीक है. और दूसरे पे क्या लगेगा? सब्ट्रैक्ट में तो एक माइनस और एक प्लस होता है, तो दूसरे पे 100% प्लस लगेगा. तो हमारे फैक्टर कितने हो गए? -4x और ये +3x. यहाँ पर हमने लिख दिया -4x + 3x. देखो वेरी गुड, आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक टिके हुए हैं. तो देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और सीखने को मिलेगी. जब बेटे कभी भी अगर ये वाला यहाँ पर सिर्फ x आ जाए, यहाँ पर सिर्फ x आ जाए और इसके कोफिशिएंट में कुछ ना हो, तो ध्यान रखना कि जो उसके फैक्टर होंगे ना, उनका डिफरेंस 1 होगा. वो कब होगा? ध्यान रखिएगा कब कह रहा हूँ. अगर ये सिर्फ सिंगल x आए हमेशा, यहाँ जब भी यहाँ सिंगल x होगा, ठीक है, कितनी ही बड़ी कैसी इक्वेशन क्यों ना हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन करना है, यहाँ पर सिंगल x होगा, तो उसके जो फैक्टर होंगे उसका डिफरेंस कितना होगा? उसका डिफरेंस बच्चे 1 होगा, राइट? देख लो 4 और 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो डिफरेंस 1 आ रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें और इसमें कॉमन क्या है? इसमें और इसमें बेटे 3 के टेबल में 3 तो आता है, 4 नहीं आता, कॉमन नहीं है. 3 ना 4, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हमारा x कॉमन आया. तो जब x कॉमन आया तो कितना बचा? 3x. और यहाँ से ये बचा कितना? -4. इसमें और इसमें कॉमन क्या आया बच्चों? 1. जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता. 1 कॉमन आया, कितना हुआ? 3x - 4. क्लियर है? अब इसमें और इसमें कॉमन देखो क्या है? 3x - 4 कॉमन है. यहाँ क्या बचा? x. यहाँ क्या बचा बच्चों? +1. हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x - 4 = 0, x + 1 = 0, 3x = कितना? 4. x = कितना बच्चों? 4/3 और ये x = कितना? -1. क्लियर है? अब हमने क्या कर देना? लेट अल्फ़ा = कितना? 4/3 एंड बीटा = कितना? -1. क्लियर है? ये हमारे पास 2 वैल्यू आई है ना x की. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम अपनी क्वाड्रेटिक जो बेसिक इक्वेशन है वो लिखेंगे ax² + bx + c = 0. सो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा = कितना? -b/a. अल्फ़ा बीटा कितना होगा? c/a. अल्फ़ा की वैल्यू वेरीफाई करेंगे इसको. सो लिख देते हैं एक बार और. अल्फ़ा प्लस बीटा = कितना? -b/a. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी?
4/3, 4 डिवाइडेड 3। बच्चों बीटा की वैल्यू कितनी, -1, ये आ गया -1, माइनस फॉर्मूले का है ये वाला। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है, अच्छा इक्वेशन कॉपी नहीं करी इस बार, चलो कर देता हूँ मैं इक्वेशन कॉपी, यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ठीक है मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3x² माइनस 3x² माइनस x माइनस 4। सो हमारा क्या है बच्चों, ये तो हमने थोड़ा सही करके लिख दिया इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा कितना बच्चों, c/a, राइट। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, देखिए 4 डिवाइडेड कितना 3, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1। पहले ये वाला देखिए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा वैल्यू पुट कर दी, इक्वल का साइन, माइनस ऐसे ही आ गया ये फॉर्मूले का। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू देखिए बच्चों, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है -1, a बच्चों x² का कोफिशिएंट x² का है 3, यहाँ पर हमने डिवाइड में 1 मान लिया, एलसीएम लिया 3 × 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 1 4, 3 × 1 कितना 3, माइनस का 3, डिवाइड कितना -1/3, 4 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, चेक करिए, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है। 3x² जस्ट ऐसे ही है, -x माइनस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1 आई है, इक्वल टू माइनस, तो ये फार्मूले का, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू बच्चों -1 है, यहाँ देखो ये तो माइनस हो गया, और b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू देखो x का कोफिशिएंट है -1, तो बच्चों b की वैल्यू कितनी होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड में 3 चल ही रहा है, तो 4 में से 3 गया बच्चों, 1 बचा, 3 1 कितना होगा 3, इक्वल टू ये आ गया 1/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना बच्चों, राइट हैंड साइड। क्लियर है इतना सबको, मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे आप लोग। फिर यहाँ पर देखते हैं अल्फ़ा बीटा को वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा बीटा होता है बच्चों c/a, अल्फ़ा बीटा कितना होता है बच्चों, अल्फ़ा बीटा होता है कितना c/a, ठीक है। चलिए अल्फ़ा की कितनी है 4 डिवाइडेड 3, बीटा की कितनी है, बीटा की देखिए -1, इक्वल टू c की वैल्यू, c कितना है, c देखो बच्चों c ये है कितना हो -4, डिवाइडेड a कितना है, ये x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कौन है 3, ये हुआ 3, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस तो बाहर आ जाएगा, 4 × 1 4 डिवाइडेड 3 -4 डिवाइडेड 3, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या हुआ बच्चों, वेरीफाइड। बोलो क्लियर है इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 सेकंड बच्चों। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 2.3 नहीं सॉरी, हाँ 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, इसके सारे पार्ट हो गए। अब 2.2 का जो है बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए देख लीजिए, आप लोग हिम्मत करके बैठे हुए हैं, थोड़ा और हिम्मत करके बच्चों बैठे रहो, तो आपका क्या होगा 2.2 का सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, और क्या होगा आपका लेसन भी ये वाला फिनिश हो जाएगा। बच्चों थोड़ी और हिम्मत कर लीजिए, आपके काम आएगी, बोर्ड में काम आएगी ये, ठीक है ना। अभी नहीं पता चलेगा लेकिन बोर्ड में काम आएगी, समझ लीजिए। अगर आपके मार्क्स अगर अच्छे आते हैं तो इसमें जो है आपके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो बेटे बहुत खुश हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर अपनी खातिर नहीं टिक सकते, यहाँ तक आप टिके, इतनी देर से आप देख रहे हैं, तो अभी ठीक है आप टिके, शायद हो सकता है अपने लिए, अभी टिकिए, इससे आगे और टिकिए, अपने माँ बाप के लिए टिकिए, पेरेंट्स के लिए अपने टिकिए, मम्मी पापा की वजह से जो है टिकिए, ओके। मतलब ताकि उनको खुशी मिल सके कि आप पढ़ रहे हैं, आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा टफ हो रहा होगा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, मजबूती के साथ हिम्मत से ठीक है करिए और आगे देखते हैं।
चलिए क्या है भाई, थोड़ा सा बच्चों इसको ना 10 सेकेंड आगे आप इसको कर दीजिएगा। कितना कर दीजिएगा वीडियो, 1 सेकेंड बच्चों, वीडियो को थोड़ा आप 10 सेकेंड, क्योंकि मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन उतारने जा रहा हूँ। तो इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे 10 सेकेंड सिर्फ, इससे ज़्यादा हमें इसे आगे नहीं करना है। 1 सेकेंड बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो में, लेकिन अभी ना एक्चुअल में हमारे बच्चों शुरुआती वीडियो हैं ये, तो इसमें आप थोड़ा सा परेशानी जो है देख लीजिए। थोड़े समय के बाद ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये फिनिश हो जाएंगी। चलिए थोड़ा इंक डाल लेते हैं। इसको आप 10 सेकेंड जो है प्लीज़ आगे कर लीजिएगा, 10, 15, 20 सेकेंड। चलिए ठीक है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों, इतना मैं समझ सकता हूँ आपको। चलिए ठीक है बच्चों, आ जाते हैं इसमें हम। तो हमने जो भी क्वेश्चन था, प्लीज़ बस 1 सेकेंड में और आपका लूँगा, फिर हम जो है इसको आगे कर रहे हैं कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, थैंक यू बहुत बहुत, जो है आपने वेट किया, आप रुके इतनी देर। चलिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है मैं उसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन, राइट। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप जो सेकंड क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें ना आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ सेकंड का जो फर्स्ट है। फर्स्ट में आपको क्वेश्चन दे रखा है 1/4 -1, मतलब ये आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है कि आपको यहाँ पर इसका सम दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा नहीं दे रखे हैं, बल्कि ये बोल रखा है कि उनका सम है और क्या है बच्चों, उनका प्रोडक्ट है अल्फा बीटा का, जो कि 1/4 है और कितना है बच्चों, ये -1 है। तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा का सम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना, 1/4, और यहाँ पर आपको अल्फा बीटा कितना दे रखा है, -1। यहाँ ये हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, आंसर हमने यहाँ से बच्चों स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर आपके पास सपोज दैट जो अल्फ़ा बीटा हैं वो अगर इक्वेशन के रूट हैं, इफ़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स, ठीक है, देन तो क्या होगा, देन जो इक्वेशन होगी वो आपकी होगी x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होगी, ये आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है, और अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेटे मल्टीप्लाई को ही बोलते हैं। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई को ही बोलते हैं। मतलब अल्फ़ा और बीटा का सम ये है और अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लाई ये है, ठीक है, ये दे रखा है। सो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, सो x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बच्चों, 1/4, और अल्फ़ा बीटा कितना, -1 इक्वल टू कितना, 0। ये हमने यहाँ पर इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² डिवाइड 1 मान सकते हैं, x × 1 x हो जाएगा, डिवाइड में 4 -1, डिवाइड में 1 मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बच्चों इसका 1, 4 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, तो 1, 4, 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा भाई, थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों,
1 4, 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 ऐसे ही, 4 1 ज़ा 4, 1 ऐसे ही, तो कितना आया, 4 आया, राइट। सो यहाँ पर 4 एलसीएम ले लिया। अब देखो 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पर आता है, 4 टाइम्स पर आता है, 4 1 के टेबल में 4 टाइम्स पर आता है, तो कितना हुआ 4 की मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर से कितना हो गया 4x स्क्वायर। ये बच्चों माइनस का साइन ऐसे ही, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पर आता है, 1 टाइम्स पर, राइट, 4 1 ज़ा 4, सो 1 की मल्टीप्लाई किससे, x से, 1 इंटू एक्स कितना, x हो जाएगा। फिर ये माइनस का साइन जस्ट ऐसे ही, 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पर आता है, 1 4 ज़ा 4, 4 ज़ा 4 पर आता है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में 1 मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, इसकी और 1 से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, इसकी इससे होती है और इसकी ऊपर होती है, ठीक है ना। तो इस पूरे की करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और इस 4 की किससे करेंगे, 0 से, 4 इंटू 0 0, सो हमारी ये इक्वेशन हो गई, और यही हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, जो कि हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये कौन सा था, फर्स्ट था, अब हम इसका सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड में क्या है, सेकंड में √2 दे रखा है, सम कितना दे रखा है इसके रूट का, √2 दे रखा है, और जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा का, ये अल्फ़ा मत समझ लेना, ये उनका सम है दोनों का, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का सम है ये √2 जो है, और ये क्या है 1/3 जो है, ये बच्चों क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना, √2, और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा हमारा 1/3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, √2, एंड अल्फ़ा बीटा कितना 1/3, और ये यहाँ पर हमारी जो है इक्वेशन है कौन सी, ये फॉर्मूला है। अगर हमें रूट दे रखे हों तो ये हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, √2, राइट, और यहाँ पर ये कितना है, प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3 इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है। एक्स स्क्वायर बच्चों ऐसे ही लिख दिया, डिवाइड में 1 मान लेंगे, माइनस एक्स अंडर √2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर √2 को पहले, और ये बच्चों जो x है ना, ये अंडर √2x को ऐसे लिख लिया, x अंडर √2 को अंडर √2x लिख लिया, लेकिन ध्यान रखना अंडर रूट को x के ऊपर मत लगा देना, x बाहर है, 2 अंडर रूट के अंदर है, फिर कितना है, इसके डिवाइड में 1 मान लेंगे, प्लस 1 डिवाइडेड कितना 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा 1, इसका हमने क्या कर देना, लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और एक एलसीएम ले लेंगे, कितना 1 1 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। अब यहाँ देखो 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स पर आता है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 3 टाइम्स पर, तो 1 3 ज़ा 3, 3 की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर से, ये हो गया 3x स्क्वायर, 1 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स पर, तो 1 3 ज़ा 3, तो 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई होगी इससे 3√2x, फिर यहाँ पर क्या है, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स पर, 3 1 ज़ा 3 1 पर, और 1 की मल्टीप्लाई होगी, 1 ज़ा जो आया उसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो कितना हो जाएगा, 1 की 1 से 1 ही आएगा, इक्वल टू कितना 0, राइट। ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड में 1 मान लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इस 3 की करेंगे 0 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1, और इक्वल टू कितना, 0 की 3 से, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी की मल्टीप्लाई होगी वो सबको 0 कर देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका बच्चों पार्ट करेंगे कौन सा, थर्ड पार्ट। अब के जो हमें यहाँ वैल्यूज़ दे रखी हैं वो देखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपको दे रखा है बच्चों, आपके अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 दे रखा है, और जो अल्फ़ा बीटा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको √5। जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 0, और ये कौन सा पोर्शन है बच्चों, कौन सा है, ये वाला थर्ड है, ये पिछला वाला कौन सा था, सेकंड था, राइट, थर्ड है 0 √5। यहाँ पर हमने क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर जस्ट ऐसे ही, माइनस जस्ट ऐसे ही, और ये एक्स भी जस्ट ऐसे ही, अल्फ़ा और प्लस बीटा कितना आया 0, तो यहाँ 0 लिख दिया, प्लस
अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा है √5, तो यहाँ पर हमने √5 लिख दिया इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, 0 की x से होगी तो बच्चों कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 सबको 0 कर देता है। फिर यहाँ पर कितना है प्लस, ये कितना √5 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस √5, 0 अकेला गायब हो जाएगा, ये √5 ऐसे लिख देंगे। ये हमारी इक्वेशन हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं इसका 4 पार्ट। बच्चों 4 पार्ट में क्या है भाई, 4 पार्ट में यहाँ पर आपको 1 दे रखा है और यहाँ पर आपको 1 दे रखा है। मतलब जो सम है वो भी 1 है और जो प्रोडक्ट है वो भी 1 है। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर जस्ट ऐसे ही, माइनस एक्स जस्ट ऐसे ही, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, और ये प्लस का साइन जस्ट ऐसे ही, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 लिख दिया इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 1 से करोगे एक्स ही आएगा, प्लस 1 क्या किया, जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया इक्वल टू 0। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आप इसका एक काम करिए, फिर से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं -1/4 और 1/4। अब के आपको वैल्यू दी है कितनी, -1/4 एंड 1/4, और यहाँ पर हमने लिख दिया। सो बच्चों ये हमारा एक्स स्क्वायर जस्ट ऐसे ही है, माइनस एक्स जस्ट ऐसे ही है, एंड यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो है बच्चों, ये देखिए -1/4 कितना है, -1/4, और प्लस का साइन जस्ट ऐसे ही, और अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा है 1/4 और इक्वल टू कितना है 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना प्लस, एक्स की 1 से होगी, ये ऊपर होगी इसके साथ, x इंटू 1 एक्स ही हो जाएगा, डिवाइड में कितना है बच्चों, ये वाला 4 प्लस 1/4 और इक्वल टू 0, और इसके डिवाइड में 1 मान लेंगे, राइट। चलिए एलसीएम लेते हैं 1 4 4 का बेटे, कैसे आएगा, 4 1 ज़ा 1 तो ऐसे ही है जस्ट, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो कितना आया एलसीएम, 4 आ गया। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, 4 हमारा एलसीएम है। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पर आता है, 4 टाइम्स पर। 4 की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी, एक्स स्क्वायर से, 4x स्क्वायर, ये वाला प्लस जस्ट ऐसे ही, 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स, 4 1 ज़ा 4, 1 की करेंगे x से, 1 इंटू एक्स हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम्स पर, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 1 से करेंगे, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 0 के डिवाइड में 1 ले लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 4 की किससे करेंगे, 0 से, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जब इसकी बच्चों किससे करेंगे, 1 से करेंगे, और 0 की किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्लियर है इतना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके हमारे सामने क्या है, जो आपके हमारे सामने सम है बच्चे, सम है आपके हमारे सामने कितना, 4, 1, राइट, 4, 1 है, कितना है 4, 1 है। तो यहाँ पर ये देखिए एक्स स्क्वायर बच्चों जस्ट ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, एक्स भी जस्ट ऐसे ही, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 4, और उसके बाद में प्लस जस्ट ऐसे ही, अल्फ़ा बीटा कितना, अल्फ़ा बीटा है 1, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 1 इक्वल टू 0। सो हमारी इक्वेशन कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटे लेसन हमारा फिनिश हुआ। अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर जो है दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको समय से देख लें। अभी जो आपने इस वीडियो में पढ़ा है उसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ के नहीं छोड़ना है, उसकी क्या करनी है बच्चों, अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों।